हम और आप बचपन में चोर सिपाही का खेल बड़े चाव से खेलते हैं। जो बच्चा चोर बनता है वो भागता है, जो सिपाही बनता है वो उसे पकड़ता है। कभी सिपाही चोर को पकड़ पाता है तो कभी नहीं। बिल्कुल यही दशा आज के समाज का है, यही प्रतिबिंब है। आज का चोर सिर्फ चोर नहीं है, डाकू है, आतंकवादी है, अतिवादी है और आधुनिक शस्त्रों से लैस है। उन्हें किन्हीं पड़ोसी देशों की शह और मदद भी है। विषम परिस्थितियों में पुलिस के अफसरान और जवान अपनी जान पर खेलकर बहुत ही ऊंचे मनोबल से सीमाओं के प्रहरी बनते हैं और देश के अंदरूनी भागों में कायम रखते हैं आंतरिक सुरक्षा। पुलिस बलिदान की कहानी पुरानी भी है और नई भी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गश्ती दल पर स्वचालित शस्त्रों से लैस चीनी सैनिकों ने अकस्मात धावा बोल दिया। सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी पुरानी राइफलों से ही डटकर मुकाबला किया। अपने देश की सुरक्षा वेदी पर 10 सीआरपीएफ जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हॉट स्प्रिंग में उनकी चिता स्थल पर शिलालेख लगा। जब तुम घर जाओ तो उनसे ये कहना, उनके भविष्य के लिए हमने अपना वर्तमान न्योछावर कर दिया। वे हैं कांस्टेबल ईमान सिंह, कांस्टेबल पूरन सिंह, कांस्टेबल नोरबू लामा, कांस्टेबल बेगराज, कांस्टेबल शिवनाथ, कांस्टेबल हंजीत सूबा, कांस्टेबल धर्म सिंह, कांस्टेबल सरवन दास, कांस्टेबल शेरिंग नोरबू, कांस्टेबल माखनलाल। वीरता और बलिदान की प्रतिष्ठित परंपरा भारतीय पुलिस में आज भी अटूट है। 1991 3 जनवरी धनबाद एक बैंक को AK-47 राइफलों से लैस आतंकवादियों द्वारा लूटे जाने से बचाने के लिए डाकुओं को मार गिराते हुए रणधीर प्रसाद वर्मा SSP ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। राष्ट्र ने 26 जनवरी 1991 को गणतंत्र दिवस परेड पर उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया, प्रदान किया अशोक चक्र, शांतिकाल में असाधारण वीरता का सर्वोच्च मेडल। स्वर्गीय श्री रणधीर प्रसाद वर्मा की पत्नी श्रीमती रीता वर्मा डाकुओं से मुठभेड़ करते हुए उन्होंने अपने प्राण दिए, पर इस प्राणोत्सर्ग में भी विजयी ये रहे, विजयी डाकू नहीं रहे। प्राण देकर भी इन्होंने विजय हासिल की। इसलिए इनकी उपलब्धि ये है कि मृत्यु में भी दीनता नहीं है, पलायन नहीं है, मृत्यु पर भी जीवन विजय पाता है। ये भी देखती हूँ और एक हद तक साक्षी भी हूँ कि व्यक्ति अपना जीवन राष्ट्र पर बलिदान कर देता है, उसके लिए तो कोई दुख की बात नहीं, वह तो अमर हो जाता है, पर उसका परिवार तो इसी धरती पर रहने के लिए अभिशप्त रहता है। मैं ये कहूँगी कि पुलिस फोर्स में बहुत भाईचारा है, देखभाल भी होती है, पर कुछ और ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे सेना का नियम है कि युद्ध में यदि सैनिक मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके परिवार को उसके रिटायरमेंट की अवधि तक पूरा वेतन मिलता है। ये एक नियम के तौर पर पुलिस फोर्स में भी बनाया जाना चाहिए और व्यक्ति की विधवा और उसके परिवार को समाज की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे सम्मान के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। जम्मू व कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवादियों से निपटने में सीमा सुरक्षा बल ने अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाई है। देश की अखंडता बनाए रखने में BSF का योगदान अद्भुत है।
घेराबंदी और तलाशी अभियान, विदेशी भाड़े के खूनी दरिंदों और राष्ट्र विरोधी तत्वों का पता लगाना, गांव घेरकर उन्हें पकड़ना, उनकी गोलीबारी का प्रभावी जवाब देना लोहे के चने चबाने समान है। इसके लिए चाहिए दृढ़ निश्चय, सहन शक्ति। घेराबंदी और तलाशी के दौरान पग पग पर दरिंदे धोखा देते हैं, आत्मसमर्पण करते करते गोली चला देते हैं। बीएसएफ जवान हमेशा होशियार और चौकस। उनका मूल मंत्र है कर्तव्य पालन अंतिम श्वास तक। अपने ऊपर कश्मीर में कातिलाना हमला होने पर भी बीएसएफ अफसर फेबियन टिग्गा का मनोबल ऊंचा है। बुलेट प्रूफ जो नहीं होता तो मैं बिल्कुल हमारा छलनी हो जाती और बिल्कुल 5 गज का क्लोज रेंज से उसने फायर किया। सीमा सुरक्षा बल अस्पताल में घायलों से मिलकर इन देश के दीवानों पर हमें गर्व है। विकलांग और दृष्टिहीन, फिर भी गम नहीं। सर हम सुबह में सर उन्होंने हमला किया हमारे पोस्ट पर। कौन? उग्रवादी और पाकिस्तान की मिलीजुली कार्रवाई थी। ठीक है। तो हमारे को ऑर्डर मिला कि उनको उस पहाड़ी को सर्चिंग करो। उस पहाड़ी के ऊपर में जब हम पहुंचे तो उग्रवादी तो भाग चुके थे, लेकिन वहाँ उनका जो आईडीज वगैरह लगाए थे वो पेड़ के साथ में बंधे हुए थे रस्सी से, और उनका सामान थोड़ा बहुत वहाँ रेन कोट वगैरह मतलब पड़ा हुआ था, वाटर बॉटल वगैरह, वो हमने क्लोज किया। हमने रिपोर्ट दिया पीछे, तो बोले भाई वो आईडी जो बंधे हुए हैं वो सब खोल के एक साइड में रखो। तो जब हम खोलने लगे तब एक बम मतलब जो चालू हालत में था, जिसमें बैटरी लगी थी जापान की पैनासोनिक, और उसमें तार वगैरह बिछे हुए थे, वो रखते वक्त फट गया। इंस्पेक्टर सूरत सिंह। 31/8/94 को हम कार्डन एंड सर्च में गए हुए थे। गांव का नाम था करीमशरा। तो जब हमने कार्डन पूरा कर लिया और सर्च के लिए कोई तकरीबन 9:30 बजे पार्टियां निकली, और जैसे ही हम 2 घर सर्च करके तीसरे में जा रहे थे तो वहाँ लोहे का एक बहुत बड़ा गेट था, उसके अंदर एक छोटा गेट था। जैसे ही मैंने गेट से अपना दाहिना पैर अंदर को किया तो दाहिनी और बाईं तरफ से गोलियों का ब्रस्ट आया, जो कि मेरे घुटने के नीचे से लगता हुआ निकल गया, और मैं उसी टाइम मतलब पिन डाउन हो गया थोड़ा, और अपने भी राइफल से फायर किए 1-2। कांस्टेबल राम किशन राय। हम लोग सुबह 8 बजे करीब ड्यूटी में निकल पड़े थे, लेकिन रात को बारिश हो गई थी। उग्रवादियों ने जहाँ पर हम लोग ड्यूटी लगाते थे वहीं आसपास उन्होंने माइन बीच के लाग दिया था। तो बारिश होने के चलते हम लोग पूरी तरह से सर्चिंग नहीं कर पाया, और जहाँ पर मैं एलएमजी लगाया था वहाँ का नीचे माइन ला के रखा था। तो मैंने उस जगह अच्छी तरह से सर्चिंग करने के लिए गया, लेकिन यही मैं सर्चिंग के लिए पहुँचा वहाँ पर, उसी टाइम वो माइन ब्लास्ट हो गया, जिससे मेरा दोनों टांग उसी टाइम उठ गए थे, और बदन में भी मेरा काफ़ी चोट आए थे, एक अंगुली भी काट गया था। देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं सीमा सुरक्षा बल के अफसरान और जवान। इन 30 वर्षों में बलिदान की चर्चा करते हुए बीएसएफ के महानिदेशक दया किशोर आर्य। बीएसएफ आज देश की उस हर ज्वलंत सीमा पर जहां भी समस्या है तैनात है। सीमाओं के अतिरिक्त देश के सभी ऐसे भागों में जहां आज आतंकवाद या अलगाववाद की समस्या है वहां पर तैनात है। यहां पर बड़ी मुस्तैदी के साथ जवान अपना काम कर रहे हैं। देश की सीमाएं अक्षुण्ण रहें, उसकी अखंडता बनी रहे, इसके लिए वो हर प्रकार का कुर्बानी दे रहे हैं, हर प्रकार के लिए तैयार हैं। पिछले 30 वर्षों के अंतराल में बीएसएफ के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया है, एक आदर्श रूप में अपने को प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने बलिदानों में 540 से अधिक प्राणों की आहुतियां दी हैं, और आज 2400 से अधिक जवान ग्रेनेड, बम विस्फोटकों या गोली से घायल हुए हैं।
यह काम हंसते हंसते उन्होंने देश की रक्षा के लिए, उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए किया है। भयंकर आतंकवाद को काबू करने में पंजाब पुलिस सर्वोत्तम रही है। गांव में, शहर में, दिन में, रात में आम आदमी अब अपना काम निडरता से करता है। वो चैन की नींद सोता है। इस शांति को पंजाब में पुनः लाने में पंजाब पुलिस के अपने अफसरों और जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें शत शत प्रणाम। आतंकवादियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का सफल नेतृत्व किया महानिदेशक पंजाब पुलिस केपीएस गिल ने। जो जवान कुर्बानी दे जाते हैं उनकी फैमिलीज़ के बारे में गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं और हमने ये भी किया है कि उनके बच्चों के लिए स्कूल्स लाइंस में खोले जाएं और उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि वो आगे चल के अपने ज़िंदगी जो है अच्छी तरह उसको इस्तेमाल कर सकें और डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने। हमारा प्रोग्राम जो है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोग्राम है फैमिलीज़ की देखभाल का और हमने हर एक सीनियर ऑफिसर को 40-50 फैमिलीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और वो उनसे लगातार मिलते रहते हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी तकलीफ़ात हैं, उनको दूर करते हैं। नागरिकों का मनोबल अब इतना ऊंचा है कि महिलाएं भी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं। उनमें है वीरांगना कुमारी सुखविंदर कौर। ਸਾਡੇ ਘਰੇ 2 ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ 29 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੀਦੀ ਤੇ ਮਦਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 3 ਪਟਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ASI ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਦੀ ਦਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਦ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈਗੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਾਬਾ ਕੋਲੇ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ DSP ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ DSP ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਰਸਟ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ BA ਕੀਤੀ। BA ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ DGP ਸਾਹਿਬ KPS ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18/6/93 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ट्रेनिंग कर रहे हैं। शहीद हुए हेड कांस्टेबल की पत्नी वीर महिला। हस्बैंड हेड कांस्टेबल सी फिरोजपुर आए 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ 1999 ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੇ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਧੂ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮੈਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ 1-2 ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਏ 2-3 ਵਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਭਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 4 ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जगह ਤੇ। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से असम राज्य संवेदनशील है।
विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से जूझते हुए अनेक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उनके परिवारों की देखभाल पुलिस विभाग नियमानुसार कर रहा है। Killing such good officers means that Assam is becoming more and more bloody. Not only the good officers but also public, they are being killed by the extremists. So it's becoming like Punjab and JK, which is uncomparable. Assam was once a peaceful state, and I want it to be peaceful now. And I want nobody, no police officer's wife or public's wife, to be in the same path like us. मेरा नाम हवलदार शेर बहादुर कुंवर, मैं 4AP बटालियन पर रहता हूँ। मैं ड्यूटी जाते समय पाट गांव पर उग्रपंथी का हाथ से बम ब्लास्ट होते हुए हमारा एक बायां हाथ चला गया। बायां हाथ चला जाने से भी हमारा कोई बात नहीं है, तो भी जाने जाता था तो हमारा हाथ एक चला गया, वो भी गौरव का बात है। तोड़फोड़ और हिंसक वारदातों के मूल में है सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कारण। उनकी चर्चा करते हुए महानिदेशक असम पुलिस HS चित्तरंजन, I can confidently say that we have improved matters. Things have improved in the last 2 years. Till 91, things were admittedly bad, even perhaps to the beginning of 92. But in the recent months, we have had very significant successes against Alpha. In fact, there are only 3 of the top leaders are still at large: Paresh Barua, Anup Chetia, and Arvind Rajkot. The deputy CNC has surrendered. The publicity chief has surrendered. The deputy chairman has surrendered. We have liquidated more or less all the district commanders. And those who escaped liquidation have been either arrested or they themselves have surrendered. The very fact that we have suffered very heavy casualties shows that Assam Police has been very effective. In fact, I want to place on record that whatever successes we have achieved in the last few months have been mainly, the thrust has come from Assam Police. Many of the young district SPs have exhibited exemplary leadership qualities, and their men have, officers and men have responded quite magnificently. 8 अप्रैल 1989 दोपहर 3 बजे मणिपुर में तैनात IPS अधिकारी कुमारी वंदना मलिक आतंकवादियों की दुराग्रहपूर्ण चेतावनी के बावजूद गश्त लगाती रही और घात लगाकर हुए हमले में शहीद हो गई। दृढ़ निश्चयी वीरांगना। ऐसी बहादुरी की मिसालें अनगिनत हैं। वाई सुशील सिंह, नायक रहमान वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित। कांस्टेबल मोहम्मद शब्बीर का हाथ अब नहीं रहा, किंतु कर्तव्य पालन में वही सजगता जो पहले थी। TN मिश्रा, महानिदेशक पुलिस मणिपुर ने कहा कि पुलिस ने चुनौतियों का सामना वीरता से किया। Since 1978, it has been facing problems of insurgency and militancy both in the valley area as well as in the hill areas. It has met the challenge valiantly and in the most gallant manner. About 122 officers and men lost their lives on duty. Still, this problem is there, and this police force is meeting the challenge with all the might at its command. मणिपुर का पड़ोसी राज्य नागालैंड, वहां मुकुकचुंग स्थित SP स्वर्गीय वेद प्रकाश की कर्तव्य परायणता नागा आतंकवादियों को फूटी आंख भी न सुहाई। अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हुए वेद प्रकाश शहीद हुए। उनकी पत्नी श्रीमती अनीता प्रकाश के इस संदर्भ में कुछ सुझाव।
26 अगस्त को जो ये घटना हुई जिसमें वेद को गोलियां लगी, तो एक तरह से इसको शॉक के रूप में नहीं भी आया और आया भी, क्योंकि इसका कुछ इस तरह की आशंका थी, इस तरह की खबरें आ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से वेद काम कर रहे थे, जिस प्रकार से वेद काम करते आए थे नागालैंड में, तो एक तरह से यह आशंका हमेशा बनी रहती थी। मोकोकचुंग में भी किया उन्होंने, दीमापुर में भी उसी प्रकार काम किया। हमेशा मुस्तैदी से काम को अपने करना, कार्डर सिस्टम को मेंटेन करते हुए, इस पे थोड़ा देखना होगा कि 3 साल 4 साल कोई आदमी मेहनत से अगर वहाँ काम करता है तो उसके बाद फिर उसको वहाँ से हटाया जाए और दूसरे लोगों को लाया जाए। और जो वहाँ का लोकल पॉपुलेशन है और बाहर के लोग जो वहाँ पोस्टिंग पे जाते हैं, इन दोनों के बीच एक तालमेल लाने के लिए थोड़ा और वाइडनिंग ऑफ होराइजन होना चाहिए। सीआरपीएफ समाज का निडर दोस्त, आंतरिक सुरक्षा का सजग प्रहरी, जहां भी हुई गड़बड़ी वहीं आनन फानन में पहुंचता है रैपिड एक्शन फोर्स RAF। पंजाब, जम्मू और कश्मीर में नागरिकों का दोस्त और आतंकवादियों का दुश्मन। सीआरपीएफ के पिछले 1 वर्ष के 101 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महानिदेशक सीआरपीएफ। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी राष्ट्र की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्यों ने अपने प्राणों की आहुति इस सुरक्षा कार्य में दी है। 1 सितंबर 1993 से लेकर 31 अगस्त 1994 तक की अवधि में 101 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीरों ने अपने प्राण निछावर किए हैं इन्हीं अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों के विरोध में। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं तथा उनके परिवार को पूरी तरह सम्मान और सहानुभूति प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस भावना में पूरा समाज मेरे साथ है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों को भारत की सीमा तक पहुंचाना हो या भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करनी हो, आईटीबीपी तत्पर है, चुस्त और चौकस। पुलिस स्मृति दिवस से संबंधित श्री रामचंद्र झा, महानिदेशक आईटीबीपी और सीआईएसएफ के उद्गार। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का हॉट स्प्रिंग से विशेष संबंध है और आज भी इस बल के जवान इस क्षेत्र की चौकसी सतर्कता से कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि इसी माह 11 अक्टूबर को मुझे हॉट स्प्रिंग में शहीद स्मारक पर अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। इन शहीद पुलिस कर्मियों की कर्तव्य परायणता हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाने में हमेशा सहायक होगी। इन शहीद पुलिस कर्मियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जिस प्रकार राष्ट्र की सेवा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए, उसी प्रकार हम सभी अपने राष्ट्र की सेवा करते रहें और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। इस अवसर पर मैं अपने देश के सभी नागरिकों से भी अनुरोध करता हूं कि वे कानून व व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को अपना सहयोग दें, जिससे देश में अमन चैन स्थापित रहे और राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। आंध्र प्रदेश के नक्सलवादी तोड़फोड़ करके, रेलवे लाइन तहस नहस करके जनजीवन त्रस्त करते रहते हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस जोर शोर से उन नक्सलवादियों को निष्क्रिय करती रहती है। भयंकर रूप ले लेती है ये मुठभेड़। अंतिम श्वास तक देश प्रेम रग रग में। हुतात्मा वीरात्मा।
राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों से संघर्ष करते हुए वीर पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण राव पेट में गोली लगने पर भी डाकू गिरोह पर साथियों सहित हावी रहे, उन्हें मार गिराया। उनके अनुभव। 15 सितंबर की बात है कि 12:30 बजे हमने वहाँ मूवमेंट्स इनकी नोट की और 1:30 बजे हमने एक गाड़ी हमें स्पॉट की ऑटम लेन ढका गांव के पास। हमने इस गाड़ी को टेल किया। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये ब्रिजमोहन त्यागी और उसके साथी कोई था और राजवीर रमाला और रविंद्र भूरा जो और भी ज़्यादा इनके ही गैंग के आदमी हैं, उनको राजधानी कॉलेज में मिलने की इत्तला हमें मिली थी। हमने वहाँ उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें उम्मीद थी कि राजवीर रमाला और रविंद्र भूरा वगैरह भी इनको शायद राजधानी कॉलेज में मिल जाएं, इसलिए हमने उनको टेल करना संभव समझा। और वहाँ से हमने यूनिवर्सिटी से उनको कार का पीछा किया क्योंकि वो कार तो हमारी नज़र में आ गई थी, वो तो कहीं नहीं जाने वाले थे। हम सोच रहे थे कि इनके और भी साथी हमें मिल जाएँ जो ज़्यादा डेस्परेट भी हैं, तो हमने उनका पीछा किया। जब वो कार राजधानी कॉलेज पर नहीं रुकी और आगे जाने लगी तो हमने सोचा कि कहीं और इधर उधर ना चला जाए, तो हमने उसको राजा गार्डन रेड लाइट पर उस गाड़ी को अपनी एक गाड़ी आगे लगाई और मैंने अपनी गाड़ी पीछे लगाई और उस गाड़ी को सैंडविच किया। जो ही मैं अपनी टीम के साथ उस गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उस गाड़ी के बंद शीशे थे, काले शीशे, उसमें से फायरिंग हुई और फायरिंग सबसे पहली गोली मुझे पेट में लगी। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुआ। थोड़ी देर के बाद क्रॉस फायरिंग के बाद दूसरी गोली मुझे हाथ में लगी और मेरे 2 जवानों को भी, एक को कंधे में लगी, एक को पैर में गोली लगी। और थोड़ी देर के बाद हमने अपनी क्रॉस फायरिंग से देखा कि उन दो आदमी उस गाड़ी में DL 5CA 3736 वाइट रंग की मारुति कार थी जिसमें ब्रिजमोहन त्यागी और एक उसका दूसरा साथी जो कि अनिल मल्होत्रा बाद में मालूम हुआ। पुलिस स्मृति दिवस पर भारतीय पुलिस के समस्त वीरात्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि। इन पुलिस वीरों ने कर्तव्य पथ पर इसलिए मृत्यु का वरण किया कि उनके देशवासी शांति से जी सके। संविधान के प्रति उनकी निष्ठा से देश व्यवस्थित है, भारत अखंड है, विहान स्वर्णिम है।